कृष्ण का नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो आज के सत्संग कार्यक्रम में हम भगवत गीता के 11वें अध्याय से हमारा चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने 11वें अध्याय का 20 श्लोका जो है अध्ययन किया हुआ है। आगे आज का सत्संग कार्यक्रम में अगले 14 श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। तो ये वास्तव में अर्जुन के प्रार्थना चल रहे हैं। अभी विश्व रूप का दर्शन करके उसी का हम चर्चा करेंगे। तो ये सभी चर्चा सत्संग कार्यक्रम जो हो रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वर्ल्ड वाइड हरे कृष्ण मूवमेंट के आचार्य हैं, इनके प्रेरणा से हो रहे हैं। और इन्होंने, प्रभुपाद जी ने हमें सबसे बड़ा जो योगदान हमें दिया हुआ है वो है उनके किताब। इसके माध्यम से हम आध्यात्मिक ज्ञान का ठीक तरीके से समझने का जो है कोशिश कर सकते हैं और अपने जीवन में उन मौल्यों को, आध्यात्मिक मौल्यों को जो है अनुष्ठान करने का कोशिश करेंगे और हमारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का पूरा चेष्टा करेंगे। तो उनके लिए, उनके प्रति हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शिला श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य से एक श्लोक हम देखेंगे। इस श्लोक का है 7वां श्लोक, जो अंतिम श्लोक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्म्याप्यैकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो ये वास्तव में भगवत गीता का सार सर्वस्व है। केवल एक शास्त्र जो है हमें अध्ययन करने से पर्याप्त है इस कलयुग में, वो है भगवत गीता। केवल भगवान कृष्ण का आराधना करने से हमारा जीवन का सार्थकता हो जाएगा। भगवान कृष्ण जो देवकी पुत्र कहलाते हैं उनका, और एक ही मंत्र हमें जप करना है, कीर्तन करना है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। और केवल एक ही कार्य करना है, एक ही कर्म करना है, वो है भगवान का सेवा। बस ये 4 विषय जो है हम ठीक से समझ लेंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और इसको हमें जीवन में हर दिन उसका फॉलो करना है, अनुष्ठान करना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के पहला श्लोक है श्लोक का संख्या 21। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझ लेते हैं हम आगे बढ़ने से पहले। तो इस अध्याय में अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन कराइए। अर्जुन इस तरीके से निवेदन क्यों करते हैं? क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्य का ज्ञान हमें परिचय दिया था उसका। जिस प्रकार भगवान इस भौतिक संसार में अलग अलग अभिव्यक्तियों में सबसे अद्भुत, सबसे सौंदर्यशील, सबसे जो है अनोखा जो चीजें हैं, वो वास्तव में भगवान का ही एक अभिव्यक्ति है, भगवान का ही एक शक्ति है।
यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि सभी जो जो तेज है, सौंदर्य है, और अद्भुत चीजें हैं, वो भगवान का एक अंश है, अंश मात्र है। तो ये तो भगवान और उनके मित्र अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा था। तो अर्जुन को ये साबित करना था आगे जाकर के कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को जब भगवान कहकर लोगों को गलत तरीके से जो बात करता है, तो उनको ये साबित करना था कि भगवान केवल बोल नहीं रहे हैं, वो स्वयं उनका अस्तित्व ही ऐसा है कि वो विराट रूप भी दिखा सकते हैं, यानी कि विश्व रूप भी दिखा सकते हैं। तो ये अर्जुन का उद्देश्य था। अर्जुन तो अपने स्तर पर पूर्ण तरीके से उसका उसको विश्वास था कि भगवान का वास्तव स्थान क्या है, भगवान का अस्तित्व क्या है, वो पूर्ण तरीके से उस पर उसका श्रद्धा था। परंतु उन लोगों के लिए जो आगे जाकर के विशेषकर कलयुग में जो नास्तिक होते हैं और भगवान के अनुकरण करके लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं, उनके उनके प्रति एक चुनौती देना था। कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि मैं भगवान हूं, तो उसे हमें पहले पूछना है कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए। तो विश्व रूप का वास्तव जो है दर्शन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक विशेष दृष्टि, दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप का प्रदर्शन कराया। तो विश्व रूप यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड का चित्रण। जैसे आप एक जगह पे बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड, अलग अलग ग्रह लोकों का, उन ग्रह लोकों में जो जो देवताएं हैं उनका दर्शन, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ एक साथ। तो भगवान ने बोला कि अर्जुन, जो तुम देखना चाहते हो और तुम आगे क्या हो गया होने वाला है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा इसमें। यानी कि ये इस साधारण तरीके का एक दर्शन नहीं था, ये बहुत अद्भुत दर्शन था। इसका ही जो है, जब भगवान इसका प्रदर्शन करते हैं विश्व विराट रूप का, तो अर्जुन भगवान के प्रति प्रार्थना करते हैं, भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तो कुछ प्रार्थनाओं का हमने पिछले हमारे सत्संग कार्यक्रम में चर्चा किया था। 15वें श्लोक से 20वें श्लोक तक हमने किया था। आज के इस सत्संग कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए पहले हम 21वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो 21वां श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। इसका अनुवाद है, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्जुन को किस तरीके का जो है दर्शन हो रहा था। अर्जुन उसका स्वयं हमें परिचय दे रहे हैं कि देवों का सारा समूह अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, भगवान का जो है शरण में आ रहे हैं। यानी कि भगवान ही, जैसे 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था, अहम ही आदि देवाना, यानी कि देवताओं का मूल मैं हूँ, स्रोत मैं हूँ। तो देवता वो अलग तरीके से, स्वतंत्र तरीके से उनका अस्तित्व नहीं है। वो भगवान के अधीक्षण में, भगवान के निर्देशन में अपना कार्य करते हैं। तो देवता भगवान के शरण ले रहे हैं और उनमें प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि देवताओं का जो अवधि होता है एक मनवंतर में होता है। जैसे हमने पिछले जो है 8वें अध्याय में हमने समझाया था, फिर से याद दिलाएंगे। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है उसको कल्प बोलते हैं। उस कल्प में 4 युगों का
1000 चक्र होते हैं। 4 युग यानी कि सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन 4 युगों का 1000 चक्र। और ऐसे जो है 1000 चक्रों में 14 मनु आते हैं। और यानी कि लगभग एक मनु के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 14, 14 यानी कि लगभग 71 जो है साइकिल्स, चक्र आ जाते हैं। तो ये देवताओं का जो जीवन है एक मनवंतर के लिए, फिर से एक और मनवंतर आएगा तो अलग देवता आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अर्जुन जो देख रहा था विश्व रूप में कि देवता जो है सुरसंघा विशंति, देवता का समूह भगवान के भीतर प्रवेश कर रहे थे और वो बहुत भयभीत होकर भगवान के प्रति सामने जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। और महर्षि सिद्ध संघा यानी कि अलग अलग ग्रह लोक हैं। जैसे हमारा लोक को बोलते हैं भूलोक, इसके ऊपर है भूवर लोक, उसके ऊपर है स्वर्ग लोक। ऐसे जनलोक, तपलोक, महरलोक, इन ऊपर जो है ये जो ऊर्ध्व लोकों में संत महर्षि लोग हैं जो सिद्ध पुरुष हैं। तो इनका समूह, महर्षि और सिद्धों का समूह जो है वो क्या बोल रहे थे? स्तुवंतिताम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वो भगवान के प्रति जो है अपने प्रार्थना व्यक्त कर रहे थे, वेदों का मंत्र बोल रहे थे, वेदों का स्रोत का पाठ कर रहे थे और सबका कल्याण जो है कल्याण का वो इच्छा करते थे। तो इस तरीके से भगवान का स्तुति करते हुए सभी महर्षि, संत, सिद्ध का समूह भगवान को अपने प्रार्थना सुना रहे थे। इसी प्रकार का हमें भागवत में एक और उल्लेख मिलता है, जहाँ पे जब वराह देव का आविर्भाव हुआ था, जब वराह देव का आविर्भाव छोटे गात्र में हुआ था, उसके बाद वो इतना बृहदाकार में, इतना भव्य रूप में वो जो है बढ़ गए कि ऊपर जो ऊर्ध्व लोकों में जो ऋषि, मुनि, देवता, महर्षि सभी जो है प्रार्थना करने लगे, वेदों का मंत्र बोलने लगे। तो ये सभी केवल एक काल्पनिक बातें नहीं है, ये वास्तव है। तो ये बात गीता में भी हमें अर्जुन के जो बातों से, अर्जुन के प्रार्थनाओं से हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे विशेषकर देवताओं के बारे में जो बोल रहे हैं कि देवता भगवान के निर्देशन पर अपना कार्य करते हैं और भगवान के जो भव्य दिव्य रूप को देखकर वो भी भयानक ये विश्व रूप को देखकर वो भी घबरा गए थे और इस विश्व रूप का जो प्रज्वलित तेज को देखकर वो भी प्रार्थना करने लगे अपने रक्षा के लिए। तो इस तरीके से विश्व रूप का दर्शन वास्तव में, जैसे हमने 20वें श्लोक में देखा था कि न केवल अर्जुन को हुआ था, जिन जिन को भगवान ने कृपा किया था दिव्य दृष्टि देकर, जो आध्यात्मिक तरीके से उनका जागरण हो गया था, उन सब के लिए ये विश्व रूप का दर्शन हुआ था। ये बात इन श्लोकों से हमें पता चल रहा है। तो वास्तव में समस्त लोगों के देवता हैं, विश्व रूप के ये भयानक और प्रदीप्त तेज का ये दृश्य देखकर, दर्शन करके जो है भयभीत हो चुके थे और रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोका। श्लोका संख्या 22। तो आप भी अपने सामने भगवत गीता का जो भगवत गीता यथारूप का कॉपी रखिए और जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ आप देखते रहिए। तो ये अगला श्लोक है 22वां श्लोक। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन बोल रहे हैं शिव के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा
सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो 21वें श्लोक में अर्जुन ने इतना ही बताया कि सभी देवतागण आपके प्रति शरणागत होकर आपको अपना प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं और आपने प्रवेश हो रहे हैं। यहाँ पे देवताओं का एक लिस्ट दिया गया है, विवरण दिया हुआ है। अलग भागवत में बताते हैं कि 11 तरीके के रुद्र हैं, शिव हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के रुद्र शिव जी का जो अभिव्यक्तियां हैं। आदित्य, आदित्य भी एक तरीके के देवता हैं जो अदिति के पुत्र हैं, जिनके बारे में गीता में 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था। हाँ, तो भगवान ने क्या बोला था कि आदित्यानाम अहम विष्णु। भगवान उपेंद्र यानी कि वामन रूप में उन्होंने अवतार लिया था अदिति के गर्भ से, देवताओं का रक्षा करने के लिए। तो इस तरीके से आदित्य, वसु, भीष्म जो है एक वसु थे, और साध्य, ये सब अलग अलग तरीके के देवताएं हैं। विश्वदेव, अश्विनी कुमार, और मरुत, मरुत यानी कि जो बहुत हवा चल रहा है। 39 तरीके के जो है मरुत हैं, देवताएं हैं। तो और पितृ, उष्मपास यानी कि उष्मपा, पूर्वज, पितृ, पितृलोक में जो रहते हैं, गंधर्व, यक्ष, असुर, ये सभी विश्वरूप को देख रहे थे। ना केवल अर्जुन विश्वरूप का दर्शन कर रहे थे, बल्कि बहुत सारे जो देवता अलग अलग ग्रह लोकों से विश्वरूप का दर्शन कर रहे थे भगवान की कृपा से। तो इस विवरण से हमें यही पता चलता है कि अन्य लोकों में जो है आजकल के समय में विज्ञान क्या बोलता है कि कोई दूसरा उधर जीवात्मा नहीं है, उधर जीवन नहीं है। तो इन विवरणों से हमें यही पता चलता है कि हर लोक में जीवात्मा है, बहुत बुद्धिशाली जीवी हैं, और बहुत उनका जो जीवन का जो शैली है हमारे धरती से और बेहतर है और बढ़िया है। ये सब हमें समझना है। तो भगवत गीता का केवल अध्ययन मात्र से हमें बहुत सारा जो ऐसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हम पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है इसका थोड़ा परिचय हमें मिल जाता है। अगला श्लोक, 23वां श्लोक। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रक करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा हम। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। तो अभी अर्जुन थोड़ा बहुत अपना भयानक जो है दृश्य देखकर तो घबराहट का जो है बात बता रहे हैं। सभी देवता जो है अलग, यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है, अर्जुन बोल रहे हैं कि बहुवक्त्र नेत्रम, अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, और भगवान को अर्जुन यहाँ महाबाहु, यानी कि आपका बाहु इतना श्रेष्ठ है, इतना बढ़िया है कि बस कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता है। और अनेक अनेक जो है बहु बाहुर पादम, अनेक बाहु है, अनेक उरु यानी कि पेट है, अनेक पाद है, उदर है। इस तरीके से बहुत भयानक दृश्य अर्जुन देख रहा था। 24वां जो है प्रार्थना। नभस्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा दिथिम न विंदामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मैं अपना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। तो वास्तव में अर्जुन फिर से अपना मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, इस तरीके से उनका अनुभव हो रहा है ये विश्वरूप का दर्शन करके, कि वो बोल रहे हैं कि मेरा
अभी द्वितीय न विंदामि शमम च विष्णु, यानी कि मेरा जो मानसिक संतुलन अभी मैं खो रहा हूं, क्योंकि इतना भयानक जो है दृश्य मैं देख रहा हूं इधर। भगवान का एक इतना उग्र रूप जो है इधर दिख रहा है। सभी एक सभी तरीके के जो है आगे बताएंगे अर्जुन क्या उनका जो है उग्र रूप का और वर्णन करने वाले हैं। तो यहाँ पे विशेषकर विष्णु का जो शब्द, विष्णु भगवान को, विश्वरूप को विष्णु के रूप से नाम से संबोधन कर रहे हैं। विष्णु यानी कि सर्वव्याप, हर जगह पे विष्णु है। हाँ, विष्णु पहले भगवान से जो विस्तरण होते हैं, महाविष्णु जो पूरे जो है सृष्टि के आदि में, हाँ, एक जगह पे एक आध्यात्मिक आकाश आकाश के एक कोने पर लेट जाते हैं, और उनके केवल निश्वास से ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। और हर ब्रह्मांड में ये महाविष्णु का एक और उस्तरण गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं, और गर्भोदकशाही के नाभि से एक कमल का कांड निकलता है, कमल पुष्प जो है उसका जन्म होता है, और कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ये कमल कांड का जो जगह है, ये 14 ग्रह लोकों का जो है ग्रह लोक इसमें बन जाते हैं। तो ये गर्भोदकशाही विष्णु फिर से परमात्मा विष्णु बनकर हर जीवात्मा के हृदय में प्रवेश कर लेते हैं। इस तरीके से विष्णु यानी कि सर्वव्याप, ये ये सर्वव्याप विष्णु में जो है आपके ये अद्भुत भयानक, जैसे इधर अर्जुन बोल रहे हैं, नभस्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम, ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मैं देख रहा हूं। यानी कि अलग अलग रंग दिख रहे थे, जैसे हम कभी कभी देखते हैं रेनबो, है ना, रेनबो देखते हैं ना, इतना सारा, वो तो छोटा सा एक 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 समय तक होता है, कुछ में भी कुछ मिनट के लिए होता है। यहाँ पे तो अर्जुन ऐसा देख रहे थे, हर जगह पे केवल खाली रेनबो रेनबो दिख रहा है, अलग अलग रंगों से युक्त आपका आकाश से लेकर धरती, जो कहीं उसका जो है कहाँ अंत हो रहा है, कहाँ शुरुआत हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। हाँ, भगवान का मुख जो है फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें दिख रहे हैं भगवान के। तो ये सब देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया, है ना। तो अर्जुन बोल रहा है कि मैं तो ना तो मैं धैर्य धारण कर पा रहा हूँ भगवान, और ना ही मैं मानसिक संतुलन का जो है मैं उसको ठीक से संभाल पा रहा हूँ। तो बस इस तरीके से अर्जुन भी बहुत घबरा गया है, देवता भी घबरा गए हैं, और सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। चलिए आगे नेक्स्ट श्लोका देखेंगे, 25वां श्लोक। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को दो नामों से संबोधन कर रहा है, देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। तो यहाँ पे इस श्लोक में हम देख रहे हैं, इस प्रार्थना में अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान को अर्जुन संबोधन कर रहे हैं, देवेश, देवेश यानी कि सभी देवताओं का देव, यानी कि वो सभी देवताओं का स्वामी भगवान कृष्ण, और जगन निवास यानी कि पूरे जगत का वो वास्तव में आधार है, पूरा जगत भगवान में वास करता है ना। तो भगवान को देवेश जगन निवास इन नामों से संबोधन करते हुए अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान आप मेरे ऊपर जो है थोड़ा कृपा करिए, प्रसीदा, प्रसीदा यानी कि मुझे कृपा करिए, मुझे मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हाँ, ये जो आपका बहुत भयानक जो दर्शन आप दे रहे हैं, ये प्रलयाग्नि स्वरूप मुख जो आपका, इतने अग्नि निकल रहा था उनके मुख से, प्रलय का अग्नि, प्रलय जब होता है बहुत हर तरीके से अग्नि, प्रज्वलित अग्नि निकलता है और पूरा जल जाता है। तो भगवान के मुखों से प्रलयाग्नि का एक जो है अग्नि का उद्भव हो रहा था, और
विकराल दांतों, जैसे दंष्ट्रा करालानी। तो ये सब देखकर अर्जुन बोल रहा है कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूं। और विशेषकर अर्जुन बोल रहा है कि हर दिशा में, दिशो न जाने न लभे च शर्म, मुझे हर तरीके से लग रहा है कि मैं मोहग्रस्त हो गया हूं, हर तरीके से। तो अर्जुन अभी ये बहुत विशेष दर्शन करके उसका अपना जो स्वयं का अनुभव यहाँ पे बता रहे हैं प्रार्थना के रूप में। आगे चलेंगे। 26 एंड 27 दो श्लोक हैं। अमी च त्वां धार्तराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनीपाल संघैः भीष्मो द्रोण सूतपुत्र तथासु सहसा मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते तव रमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदश्यन्ते चूर्णितैर उत्तमांगैः। अभी अर्जुन क्या देख रहा है? उस विश्वरूप के दर्शन में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक 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 सहायकों और सहायकों के सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो यहाँ पे अर्जुन वास्तव में भविष्य को देख रहा है। तो हाँ, हमने शुरुआत में जब अर्जुन के प्रार्थना शुरू हुए तो अर्जुन देख रहा था कि भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ इस विश्व रूप में है। तो यहाँ पे विशेषकर अर्जुन देख रहे हैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और उनके सहयोगी जो राजा आए हैं उनको साथ देने के लिए, और प्रमुख जो कौरव हैं जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण और यहाँ तक कि पांडव सेना के बहुत सारे योद्धा, बहुत सारे सैनिक, अर्जुन बोल रहा है सब लोग मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा जो वर्णन इधर अर्जुन दे रहे हैं। तो विशेषकर यहाँ पे प्रभुपाद जी में समझाते हैं कि इसी अध्याय के 7वें श्लोक में, 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को एक सूचना दिया था कि अर्जुन, मैं तुम्हें जो तुम्हारा इच्छा है, तुम्हें विश्वरूप का दर्शन करने का इच्छा है, सब कुछ एक ही जगह पे मैं दिखाऊंगा। विश्वरूप यानी कि भूत, वर्तमान, भविष्य और सभी ब्रह्मांड का दर्शन एक साथ। तो इस तरीके से अर्जुन को अभी भगवान सब कुछ दिखा रहे हैं, सब कुछ दर्शन करा रहे हैं। तो जो दूसरे सेना का यानी कि कौरव सेना का सभी लोग वास्तव में मृत्यु प्राप्त करने वाले हैं। और अर्जुन स्वयं बता रहे हैं इधर, उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं, यानी कि वास्तव में सब लोग मृत्यु प्राप्त करने वाले हैं। ये सूचना अर्जुन को मिल रहा है ये दर्शन करके। तो आगे 2 श्लोकों में इसका और अच्छा वर्णन करते हैं अर्जुन। श्लोक संख्या 28 यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रम एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्लवन्ति। अर्जुन उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। तो वास्तव में नदियां अलग अलग जगह से आकर समुद्र में वो प्रवेश कर लेती है ना। समुद्र अंतिम, जैसे गंगा नदी जाके जो है समुद्र में गिर जाती है, इस तरीके से अलग अलग नदियां अंत में समुद्र में जाके प्रवेश कर लेती है। ठीक उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा जो इस कुरुक्षेत्र युद्ध में एकत्रित हुए हैं, आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि उनका अंत होने वाला है, ये अर्जुन यहाँ पे सूचित कर रहे हैं। यानी कि विश्वरूप के दर्शन में कुरुक्षेत्र युद्ध का जो परिणाम है, क्या होने वाला है, उसका एक थोड़ा सूचना इधर पे मिल रहा है हमको। आगे एक और उदाहरण देने वाले हैं 29वां श्लोक में। यथा प्रदीप्तां ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः
न तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। दो बार एक शब्द का प्रयोग किया हुआ है, समृद्ध वेगा। समृद्ध वेगा वेगा यानी कि वो तेजी से, तेजी गति से। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। एक और अच्छा उदाहरण यहाँ पे अर्जुन दे रहे हैं। हाँ, जैसे दिवाली में हम देखते हैं बहुत सारे पतंगे जो है वो लाइट के तरफ बहुत आकर्षित हो जाते हैं और वहां जाकर ढक ढक जाके मर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हाँ, जैसे ये पतंगे ज्वलनम प्रदीप्ताम प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं ये पतंगे और विनाश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं देख रहा हूं ये समस्त योद्धा यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं पूर्ण वेग में, समृद्ध वेग, फुल स्पीड, ठीक है, वो सब कुछ आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट हो रहे हैं और विनाश हो रहे हैं। यानी कि वास्तव में मुख का जो वर्णन किया हुआ था पिछले अभी 2-3 श्लोकों में हम देख रहे हैं वो अग्नि जैसा प्रज्वलित है, प्रदीप्त है। ये बात मैं बताया था। हाँ, जो है 25वें श्लोक में अर्जुन बताए थे। राइट, दंष्ट्रा करालानि मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि। कालानल यानी कि आपका जो मुख है वो काला अनल, जो प्रज्वलित अग्नि का जो है काल है, सब कुछ लेके जो है वो विनाश कर रहा है। ये सब थोड़ा हमें समझना है और उसका इमेजिन करना है जो अर्जुन बोल रहे हैं, इसलिए इसका अध्ययन करना आवश्यक है। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट श्लोका 30th श्लोका, 30वां श्लोक। अर्जुन बोल रहे हैं, लहीयसे ग्रसमाना समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्व्यलद्भिः तेजोविरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतिपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो अभी अर्जुन भगवान का स्वरूप देखते हुए बोलते हैं कि वास्तव में सब कुछ चीजें जो है आपके विश्व रूप के शरीर में प्रवेश होकर सब कुछ विनाश हो रहा है। यानी कि भगवान के जो मुख है विराट रूप का वो प्रज्वलित मुखों से भरा हुआ है। अनेक वक्त्रम, अनेक नयनम, अनेक बाहु, इस तरीके से सभी दिशाओं में से जो है सभी चीजें अंत हो रहे हैं, भगवान में प्रवेश हो रहे हैं। यानी कि भगवान अपने प्रखंड तेज से पूरा ब्रह्मांड में अपना जो शक्ति जो है उन्होंने जो है पूरा सर्वव्याप करके जो है अपनी विकराल, ऐसे जो है ऐसे इधर बता रहे हैं अर्जुन कि ग्रसमान, ग्रसमान यानी कि सब कुछ निगल जाना, सब कुछ खा लेना, सब कुछ नष्ट कर लेना। तो इस तरीके से भगवान अपना तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम, अपने आपूरित तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों से रहित प्रकट हो रहे हैं। प्रज्वलित किरण जो है हर जगह पे वो प्रकाशमान हो रहा है। तो ये सब एक एक शब्द जो अर्जुन बोल रहे हैं, वास्तव में अर्जुन की जो प्रार्थनाएं हैं हमें इन्हें अच्छी तरीके से अध्ययन करना है और हर दिन उसका पठन करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें, एक और किताब है, इसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। तो विशेषकर प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस प्रकार महान भक्त अर्जुन, कुंती महारानी, भीष्म अपने प्रार्थनाएं व्यक्त करते हैं भगवान को, उन्हें हमें जो है हम साधक हैं, हम जो है नए, हमें अभी अभी भक्ति शुरू किया है, हम उन्हें जो है दोहराना है, उन उन प्रार्थनाओं को दोहराना है। जैसे अर्जुन का प्रार्थनाएं अभी एक सेट का एक एक प्रार्थना है, उसके बाद भगवान बोलेंगे, इसके बाद फिर से अर्जुन एक और प्रार्थना करने वाले हैं। तो इन प्रार्थनाओं को हमें जिस तरीके से अर्जुन ने बोला है उसको केवल रिपीट करना है, दोहराना है बस। ऐसे भागवत में कुंती महारानी का प्रार्थनाएं हैं,
सुखदेव गोस्वामी के प्रार्थनाएं हैं, ध्रुव महाराज के प्रार्थनाएं हैं, प्रहलाद महाराज के प्रार्थनाएं हैं, भीष्म के प्रार्थनाएं हैं, सभी महाजन, द्वादश महाजन हैं, उनके प्रार्थनाएं हैं। हमें महाजन के पद चिन्हों पर चलकर उनका प्रार्थना जिस तरीके से, उसे हमें केवल रिपीट करना है, दोहराना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषकर अर्जुन विश्वरूप का अपना व्यक्तिगत अनुभव का व्यक्त कर रहे हैं प्रार्थना के माध्यम से। और पूरे अर्जुन जो है इधर पे इतना प्रज्वलित अग्नि का जो है अनुभव अर्जुन को हो रहा था, तो और उसका अनुभव जो हो रहा था उसका वर्णन यहाँ पे अर्जुन कर रहे हैं। तो अगले श्लोक देखेंगे, 31वां श्लोक। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीदा विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाद्यम नहीं प्रजानाम तव प्रवृत्तिम। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। तो इतना उग्र रूप का प्रदर्शन, भयानक रूप का प्रदर्शन भगवान ने विश्व रूप के इस स्वरूप में दिखाया। तो अर्जुन भगवान को संबोधन करते हुए बोलते हैं, आपका उग्र रूप, भयानक रूप जो है देखकर, और वास्तव में आप देवेश है, आप पूरे देवताओं का स्वामी है। मुझे कृपा करके बतलाइए कि वास्तव में आप कौन हैं। और मैं आपके प्रति नमस्कार व्यक्त करता हूं, नमोस्तुते। और मुझे कृपा करके बताइए कि आपका वास्तव में मिशन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, और आप इस रूप में क्यों आए हैं, दिखा रहे हैं, इस रूप को क्यों दिखा रहे हैं। तो ये अर्जुन का प्रश्न था। तो इसके लिए भगवान अभी अपने विश्व रूप के स्वरूप में उत्तर देते हैं अगले 3 श्लोकों में। उसको हम देखेंगे अभी। श्लोका संख्या 32। श्री भगवानुवाच। तो भगवान क्या बोलते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तो भगवान बोलते हैं, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ये भगवान का वाणी है, क्योंकि भगवान अभी भविष्य बोल रहे हैं। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मिशन क्या है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान बताए हैं कि कालोस्मि, मैं काल हूं, कालोस्मि लोक क्षयकृत, और समस्त लोगों को विनाश करने के लिए आया हूं काल के रूप में। और सभी लोगों को इस तरीके से मैं उनको कार्यगत करना चाहता हूं। अलग अलग कार्य करके, कर्म करके करते रहेंगे तो काल के प्रभाव में आकर एक दिन वो विनाश हो जाएंगे। ये बात बता रहे हैं। मैं काल हूं, और सभी जगतों और सभी लोगों को और इस जगत का विनाश करने के लिए आया हूं। और इस तरीके से भगवान आगे बता रहे हैं कि केवल पांडव आपको छोड़कर सभी योद्धा इस युद्ध क्षेत्र में, इस युद्ध में उनका अंत होने वाला है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं, अर्जुन को तो पता था भगवान उनके परम मित्र हैं और भगवान पुरुषोत्तम हैं, फिर भी अर्जुन का जो विशेष जो प्रश्न था अंत में यही था कि इतने सारे अद्भुत, भयानक और जो है उसका मन चकरा रहा था, क्या क्या दिखा रहे हैं भगवान स्वरूप में। तो वास्तव में इन सभी तरीके के जो स्वरूपों का जो प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है, उसका मिशन क्या है, वो समझना चाहता था। तो वास्तव में भगवान का एक शक्ति जो है उसको काल बोलते हैं, जो काल हर चीज को विनाश करता है, अंत में उसका विनाश करता है। तो ये जो
काल है वास्तव में, यहाँ पे भगवान विशेषकर बोल रहे हैं कालोस्मि लोक क्षय कृत, काल के रूप में मैं सब कुछ विनाश कर देता हूं। जैसे 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु के रूप में आकर मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं। ठीक उसी प्रकार काल जो है किसी से जो है उसका कोई भय नहीं है। सब लोग काल से डरते हैं, टाइम से डरते हैं, है ना। हाँ, जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, है ना। तो काल जो है भगवान का एक शक्ति है जो किसी से किसी के लिए डरता नहीं है और किसी किसी चीज के लिए रुकता नहीं है, अपना कार्य करता जाता है। काल के प्रभाव में सब कुछ विनाश हो जाता है। तो ये काल का प्रभाव है। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान बोल रहे हैं काल के रूप में मैं सब कुछ विनाश करने के लिए आया हूं। और विशेषकर अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि आप पांडव जो है आप शुद्ध भक्त हो और मैं चाहता हूं कि धर्म का स्थापना हो। जैसे भगवान ने क्या बताया था 4थे अध्याय में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान का आविर्भाव, भगवान का अवतार इसलिए होता है कि धर्म का स्थापना हो। और यहाँ पे ये महायुद्ध का आयोजन भी भगवान का ही एक एक योजना है। इसके माध्यम से धर्म का स्थापना करने का भगवान का उद्देश्य था। तो शुरुआत में हम देख रहे हैं भगवत गीता के कि अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहा था। युद्ध करने के लिए वो इतना वो जो है वो समर्थन नहीं कर रहा था। तो वो सोच रहा था कि युद्ध न करने से बेहतर है, क्योंकि इतना सारा पाप कार्य हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, स्त्री दूषित हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएगा। इस तरीके के जो बहुत सारे जो है अपना वाद विवाद अर्जुन ने भगवान के सम्मुख प्रस्तुत किया था। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन तुम युद्ध करो युद्ध न करो, हाँ इन सभी योद्धाओं का मृत्यु होने वाला है निश्चित रूप से। ये मेरा जो है काल का निर्णय है। तो तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये किसी और तरीके से मरने वाले हैं, मृत्यु होने वाला है। तो इस तरीके से भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। प्रभुपाद जी हमें एक 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 जो है बंगाली बात बताते हैं, मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे खे। यानी कि जब भगवान किसी को मारना चाहते हैं, मारे कृष्ण राखे के, कोई उसको बचा नहीं सकता है। और भगवान किसी का रक्षा करना चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी शक्ति उसे जो है मार नहीं सकता है। ये बात है। तो यहाँ पे स्पष्ट जो है ये बात दिख रहा है कि भगवान पांडवों को रक्षा करना चाहते हैं तो दुनिया का कोई शक्ति उसको मार नहीं सकता है। और भगवान चाहते हैं कि पूरा योद्धा जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, सब मरने वाले हैं, मृत्यु प्राप्त करने वाले हैं। कोई उनको बचा नहीं सकता है। भीष्म इतना बड़े पराक्रमी हैं, उनका तो इच्छा मृत्यु का जो है वरदान मिला था अपने पिताजी से, वो भी मृत्यु प्राप्त करने वाले हैं। और कर्ण इतना बड़ा योद्धा था, द्रोणाचार्य एक पराक्रमी थे। तो इतने सारे महान जो है जो हस्तियां वहां पे उपस्थित थे, सबका मृत्यु होने वाला है। तो ये बात है। तो वास्तव में भगवान यही समझाना चाहते हैं, इस कुरुक्षेत्र युद्ध के माध्यम से उनका सभी लोगों का मृत्यु निश्चित है जो अधर्म का साथ दिया हुआ है। और काल के स्वरूप में भगवान उनका विनाश करने वाले हैं। ये भगवान का इच्छा है। इस तरीके से प्रकृति का कार्य होती है। ठीक है। तो भगवान काल के रूप में सब कुछ, सबको जो जो उसका उनका जो रिएक्शन आना है, प्रतिक्रिया होना है, वो देते रहते हैं। ये हमें हमेशा समझना है। ऐसा नहीं कि हाँ हमने कुछ ऐसे कर लिया, कुछ नहीं होने वाला है। काल है, काल आगे आकर के जो है सब कुछ जो आपको प्रतिफल मिलना है मिलेगा ही। ठीक है। तो आगे भगवान एक और अच्छा जो है श्लोक बताते हैं। वो अच्छा श्लोक है अगला वाला श्लोक 33वां श्लोक। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिताः पूर्वमेव
निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और ये, हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो यहाँ पे भगवान एक शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, निमित्त मात्रम, बहुत जो है महत्वपूर्ण शब्द है, इसका थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे अब भगवान अर्जुन को सव्यसाची बोल के संबोधन कर रहे हैं। सव्यसाची यानी कि जो युद्ध क्षेत्र में बहुत दक्ष से, वो एक्सपर्टली जो है वो बाणों को छोड़ सकता है, यानी कि अपना शस्त्रों का विशेषकर अपना धनुष बाण का प्रयोग कर सकता है। तो विशेषकर यहाँ पे अर्जुन को भगवान सव्यसाची यानी कि बहुत बहुत बड़ा धनुर्धर, श्रेष्ठ धनुर्धर के जो है सामर्थ्य है तुम्हारे पास, तो तुम शत्रुओं का वध कर सकते हो, इस तरीके से अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं। और विशेषकर यहाँ पे जो एक जो शब्द निमित्त मात्रम का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तव में हम सोचते हैं कि हमने कुछ योजना बनाई है इस भौतिक संसार में, जैसे हम अपने फैमिली का प्लानिंग बनाते हैं। हमारा शादी होता है, बच्चे होते हैं, और फ्यूचर का बहुत सारे प्लान करते हैं, और सोचते हैं कि हाँ प्लान चलता जाएगा, जो चीज़ जैसे हम प्लान बनाएंगे ऐसे चलता जाएगा। इस तरीके से हर व्यक्ति अपना प्लान बनाता है, परंतु किसी को ये पता नहीं कि ये पूरा संसार एक प्लान पे चल रहा है। ये बात किसी को पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरा संसार जो है भगवान का एक प्लान के हिसाब से चल रहा है। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब अपने अपने प्लान में चलते रहते हैं, भगवान का एक बड़ा प्लान है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक एक प्रकृति का विकोप हो गया, अतिवृष्टि हो गया, भूकंप हो गया, किस तरीके से बहुत सारी चीजें होते हैं। तो ये सब अचानक नहीं होते हैं, ये भगवान के प्लान के हिसाब से चलते हैं। भगवान का प्लान है उस समय में ऐसा होना है ना। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, एक फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब चीजें आकस्मिक नहीं है, ये वास्तव में पूर्व निर्धारित भगवान का प्लान है। क्योंकि बहुत सारे जो है लोगों का कर्मा, यानी कि उनका जो कार्य प्रतिक्रिया का जो है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं हमें जो भगवान के इस व्यवस्था में, इस भौतिक संसार की व्यवस्था का परिचय नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, वो सोचते हैं कि ये संसार अपने आप चल रही है। जैसे भगवान जो 16वें अध्याय में बताते हैं, दानव असुर जो है वो बोलते हैं कि असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरणीश्वरम। तो वो बोलते हैं कि इस भौतिक संसार का कोई आधार नहीं है, ये असत्य पर टिका हुआ है, कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। जगदाहुरणीश्वर, अपने आप प्रकृति के माध्यम से सब कुछ चल रही है, अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहा है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं चलता है। पीछे बहुत सारे जो है प्लान है, भगवान का योजना है, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। जो आजकल का साइंटिस्ट जो बोलते हैं कि हाँ हो सकता है, ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ये सब कुछ नो चीजें जो है होने वाला है, होगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं सब कुछ हम उसे मानते ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा मैं ना आपको भविष्य में आपको मैं 10,000 करोड़ दूंगा, हाँ लीजिए ब्लैंक चेक लीजिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम कितने भी अच्छा भविष्य आप दिखाएंगे मैं उसको मानूंगा नहीं, अभी वास्तव में आप क्या दे रहे हैं, मुझे एटलीस्ट 1 करोड़ दो, पैसा दो, तभी मैं मानूंगा कि आप 10 करोड़ दे सकते, 10,000 करोड़ दे सकते हैं बाद में। इस तरीके से ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट। हाँ, आप भविष्य को कितना भी आप अच्छा जो है एक स्वरूप उसका दिखाएंगे, फिर भी मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा जब तक तुम अभी वर्तमान में कुछ वास्तव दिखाओ ना। तो ये बात है। तो आजकल के समय में केवल हमें सपने दिखाते हैं,
हाँ, उस ग्रह में जा सकते हैं, चंद्र ग्रह में जा सकते हैं, वहां पे बस जाएंगे, उधर पे कॉलोनी बनाएंगे। ये सब कुछ बड़े बड़े बातें हैं। तो भगवान का कुछ प्लान है। भगवान का क्या प्लान है? पूरा गीता में भगवान ने अपना प्लान बताया है। भगवान का क्या प्लान है? हमने शुरुआत से गीता में अध्ययन किया हुआ है। ये पूरा भौतिक संसार का जो रचना हुआ है, ये सभी रचना क्यों हुआ है? क्योंकि बद्धात्मा को एक अवसर देने के लिए, हम बद्धात्माओं को एक अवसर देने के लिए हम फिर से भगवत धाम जाएं। हम भगवान को भूल गए हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछ करे। इस भौतिक संसार में आकर हम फंस गए हैं। इतना बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि हमें इस भौतिक संसार में बार बार जन्म लेके, बार बार मृत्यु प्राप्त करके जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंस गए हैं। तो इससे बाहर निकलना है। और यहाँ पे हम सोचते हैं कि हाँ, मेरा प्लान ऐसा है, मैं कर दूंगा वो सब इतिहास का जो है, अलग अलग राजाओं का, हाँ, अलग अलग जो है राज्यों का, देशों का जो है इतिहास यही है। हाँ, एक एक हिटलर था, एक जो है बड़ा नेपोलियन था। उन्होंने सब ऐसे ही प्लान किया था। सब कहाँ गए? चले गए, काल के प्रभाव में चले गए। तो जब तक भगवान का क्या प्लान है, भगवान का प्लान क्या है, यहाँ पे हम आए हैं एक उद्देश्य से। फिर से हमें यहाँ पे एक मौका दिया हुआ है कि हम भगवत धाम वापस जाएं, उसके लिए तैयारी करना है। तो जब तक हम इस प्लान के हिसाब से नहीं चलेंगे भगवान के, तब तक हम यही बंधे रहेंगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आते रहेंगे। ना केवल इस जो है समय का, इस जो है सृष्टि का, बार बार जैसे भगवान ने बताया है 8वें 9वें अध्याय में, सृष्टि बार बार होता है, फिर से स्थिति होता है, प्रलय होता है, तो बार बार यही बंधे रहेंगे, नित्य बद्ध होके रहेंगे, करोड़ों करोड़ों जन्म ही रहेंगे, जब तक ये प्लान नहीं समझेंगे भगवान का मास्टर प्लान क्या है। हाँ, तो भगवान का मास्टर प्लान यही है कि हमें भगवत भक्त बनना है, भक्ति करके इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है। हाँ, भगवान ने इस पूरा संसार का सृष्टि, स्थिति और उसका पालन पोषण जो कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं। जैसे जेल में इतने सारे जो कैदी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको सुधारना है, ये सरकार का उद्देश्य है। ऐसे नहीं कि वो कैदी बन के रहेंगे, पूरा जीवन भर रहेंगे जेल में, ये बात है। तो यहाँ पे हम विशेषकर देख रहे हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध भी भगवान का ही एक योजना था। भगवान ने युद्ध से पूर्व बहुत सारा प्रयत्न किया, शांति दूत होकर दुर्योधन को यहाँ तक ये मांगा कि बस खाली 5 गांव दे दो, हाँ, पांडवों को, बस उतना का, क्योंकि वो क्षत्रिय है, उनको कुछ शासन करना ही है। तो दुर्योधन ने जो है उस बात को नहीं माना, बोला कि युद्ध होना ही है, तो युद्ध अनिवार्य था। तो भगवान भी देख रहे हैं कि अधर्म इतना बढ़ गया कि हम उसका जो है एक ठिकाना करना है। तो ये भगवान का प्लान था। तो ये भगवान का प्लान में क्या था कि भगवान चाहते थे कि धर्म का स्थापना हो। तो जब अर्जुन शुरुआत में युद्ध करने के लिए मना कर रहा था, हाँ, और अभी अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, तुम युद्ध करो नहीं करो, इन सबको मरना ही है, मृत्यु निश्चित है इनके लिए। तुम केवल अपना धनुष बाण उठाओ, युद्ध करो, तुम निमित्त बनो, ये मेरा प्लान है। मैंने प्लान के हिसाब से क्या है, युद्ध होना ही है, हाँ, अधर्म का विनाश होना है, धर्म का स्थापना होना है, बस तुम खाली निमित्त बनो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिम। तो भगवान का इच्छा क्या है, भगवान का प्लान क्या है, समझकर उसके हिसाब से चलने का जो है, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तभी मनुष्य सुख रह सकता है, आनंद में रह सकता है, सुख से रह सकता है। तो वास्तव में तात्पर्य यही है, भगवान यही बोल रहे हैं कि जब तक हम कृष्ण भावनामृत यानी कि भक्ति का जीवन आचरण नहीं करेंगे, हम इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रह सकते हैं। यानी कि हम जैसे जितना जितना हम सरकार के कानून से जो है उल्टा जाएंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, तो क्या होगा, ज्यादा परेशानी जो है हम उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान का जो प्लान क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका इस भौतिक संसार का रचने का जो है पीछे क्या उनका ध्येय है, ये समझकर उसके अनुरूप हम जब जीवन चलाएंगे, तो हमारे लिए वो सुखदायक होगा।
जैसे एक पानी का जो है एक एक नदी का एक करंट जाता है एक लेवल, एक डायरेक्शन में, एक दिशा में। हम उस दिशा में जाएंगे तो हमारा जो नाव बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। नहीं, हम उल्टा जो है जाएंगे तो क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये बात है। तो भगवान के प्लान है, गीता में भगवान ने उनका प्लान समझा दिया है हमें क्या करना है, बस उसके हिसाब से अनुरूप से हमें चलना है। चलिए आज के अंतिम श्लोक को देखेंगे, लास्ट श्लोक का ऑफ टुडे। तो भगवान सभी योद्धाओं का नाम बताएंगे अभी। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान अपि योधवीरान मया हतां स्वाम जहिमा वितिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। यहाँ पे फिर से भगवान आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को। ऐसा नहीं सोचो कि युद्ध में क्या परिणाम निकलने वाला है। परिणाम निश्चित है, ये सब जो मारे जाएंगे पहले ही मारे मारे जा चुके हैं मेरे मेरे द्वारा। केवल तुम बाण उठाओ, धनुष उठाओ और युद्ध करो, बस तुम उसका पूरा श्रेय तुम लो। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान बोल रहे हैं कि हर कार्य का जो पीछे भगवान का कुछ उद्देश्य है। इसलिए क्या बोलते हैं, अपना कार्य करो, फल का अपेक्षा नहीं रखो। भगवान ने कुछ डिसाइड किया है हमारे लिए हर कार्य में। तो यहाँ पे विशेषकर एक एक जो है भगवान और भगवत भक्त का जो एक अनूठा संबंध देखते हैं। क्या है कि वास्तव में भगवान भगवान सब कुछ कर रहे हैं, परंतु वो श्रेय जो है अपने भक्त को देना चाहते हैं। भगवान का ये कृपा है, क्योंकि भक्त जो है भगवान के प्लान के हिसाब से, भगवान की इच्छा के अनुसार वो अपने कार्य करते हैं। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम अन्याभिलाषिता शून्यम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। यानी कि भक्त केवल भगवान के अनुकूल क्या है वही करते हैं, भगवान की इच्छा क्या है वही करते हैं। इनको इसलिए शुद्ध भक्तों को महात्मा बोलते हैं। तो इसलिए भगवान देख रहे हैं कि ये केवल मेरे जो है उद्देश्य को ही पूरा करने में लगा हुआ है, पूरा जीवन मेरे लिए त्याग कर रहा है, तो इसका गुणगान करना है। जैसे प्रभुपाद जी भगवान के उद्देश्य को लेकर ही गीता का जो है प्रचार करने के लिए पाश्चात्य राष्ट्र गए थे, और वो भी उस समय में जो उनका आयु था, इतना बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में गए थे। तो प्रभुपाद जी का जो है श्रेय मिलना था प्रभुपाद जी को, और फेमस बनाना था भगवान को, भगवान ने उनको फेमस बनाया। इस तरीके से वास्तव में सब कुछ भगवान करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। तो इस तरीके से जब हम केवल अपना जीवन को कृष्णमय बनाएंगे, कृष्ण भावनामृत में केवल अपना जीवन को हम बिताएंगे, और भगवान का जो उद्देश्य क्या है उसी के अनुरूप हम जीवन चलाएंगे। भगवान का उद्देश्य क्या है, शुद्ध भक्त, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे शुद्ध भक्त गुरु जो है वो समझाते हैं, सदगुरु समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो भगवान का प्लान है क्या है, और वो हमें शुद्ध भक्त के माध्यम से समझ आता है, और शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में चलेंगे तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस तरीके का जो है हमारा अपना अलग अलग प्लान नहीं बनाना है जीवन में। शुद्ध भक्त जो प्लान बनाया है, सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन किस तरीके से हमें भगवत सेवा में लगना है, प्रभुपाद जी ने हमें पूरा एक लिस्ट दे दिया है। उस तरीके से जीवन चलाना है, अपने हिसाब से नहीं चलाना है। अपने हिसाब चलेंगे तो फिर से फंसेंगे। ठीक है, तो वास्तव में हम इस भौतिक संसार के जो संग्राम हो रहा है अस्तित्व के लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उससे हमें जीत प्राप्त करना है। उससे जीत प्राप्त करने के लिए क्या करना है, हमें शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करना है, और उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया हुआ है उस तरीके से हमें जीवन चलाना है। तो तभी हम इस भौतिक संसार के
इस अस्तित्व का साथ जो हम युद्ध कर रहे हैं, संग्राम कर रहे हैं, उससे जीत पा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, पराभव हो जाएंगे। फिर से ये मनुष्य जीवन फिर से मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, अगले जन्म में मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा तो फिर से जो है एवोल्यूशन साइकिल में जाना पड़ेगा, इतने सारे जन्म जन्म लेना पड़ेगा। तो देखिए कितना बड़ा जो है, जैसे भागवत में बोलते हैं, श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम कर रहे हैं, बस उसका कोई प्रतिफल नहीं निकल रहा है। तो भक्ति में ऐसा है कि थोड़ा बहुत भी श्रम करेंगे तो तुरंत हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात है। तो हमारा भी बहुत सारा जो है परिश्रम हो रहा है, संग्राम हो रहा है, युद्ध कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं हर जगह पे। इस लड़ाई में जीत प्राप्त करना है हमको। तो कैसे जीत प्राप्त करें? केवल एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में, श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में चलेंगे तो अवश्य हम इस भौतिक संसार के इस झंझट से बाहर निकल सकते। ठीक है, तो आज हमने काफी सारे जो है श्लोकों का अध्ययन किया हुआ है। हाँ, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप फिर से इस अध्याय का शुरुआत से जब तक जितना श्लोकों का हमने अध्ययन किया हुआ है उसको अध्ययन कीजिए, पढ़िए अच्छी तरीके से। और जो अर्जुन की विशेषकर प्रार्थनाएं हैं 15वें श्लोक से 31वां श्लोक तक, उसको भी अच्छी तरीके से उसका थोड़ा ध्यान से पढ़िए उसको, ताकि एक एक शब्द जो अर्जुन प्रयोग कर रहे हैं वो भगवान को संबोधित करते हुए जो उनका गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस यहीं पे समाप्त करेंगे। और किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कुछ नहीं तो हम हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, कुछ है बोलने का? ठीक है, चलिए हम समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्णा। यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।